डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा ऐलान, जहां अभी ईरान से जंग जारी रहेगी और 2 से 3 हफ्ते तक ईरान पर भीषण हमले। आपको बता दें, ईरान में बहुत सफल ऑपरेशन का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दुनिया में हमारी सेना सबसे ताकतवर है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, एक एक बात आपको सुनाएं। उससे पहले इस संबोधन में कही गई सबसे बड़ी बात, और ये ईरान जंग जारी रहेगी और 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर भीषण हमले होंगे। तो अपनी स्पीच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता है, ये भी ट्रंप ने कहा। हमने ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से रोका, ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान खतरनाक मिसाइल बनाना चाहता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। हालांकि इन बयानों के आधार पर आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करेंगे। उससे पहले जल्द आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल जानकारी देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई बड़ी बातें, क्योंकि ये हम युद्ध खत्म करने के बहुत करीब है। बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और कि दुनिया ने ऐसी जीत नहीं देखी होगी। हालांकि ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान के कट्टरपंथी रिजीम को खत्म वो कर चुके हैं, नेवी और एयरफोर्स नष्ट हो चुकी है, इतिहास में दुश्मन को कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। प्रगति। इसके अलावा सिर्फ ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है, यह दावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरान के सारे बड़े नेता मारे गए हैं, सत्ता बदल दी है, जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है, ये भी उन्होंने इस दौरान कहा। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात, ईरान कभी परमाणु बॉम्ब नहीं बना पाएगा। इस बयान में कही गई वो सबसे बड़ी बात, जहां साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने में वो कामयाब रहे हैं और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज भी बर्बाद कर चुके हैं। ईरान ने अपने 45,000 लोगों को मारा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपनी गलती की सजा मिली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान में यूएस की अब तक के सबसे सफल ऑपरेशन का डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। अमेरिका ने पहले भी कई जंग लड़ी हैं, पहले विश्व युद्ध में 1 साल 7 महीने तक जंग, और आपको बता दें ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी चलाए गए ऑपरेशन के बाद दावा किया गया कि ये यूएस का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन। तो अपनी जीत को लेकर भी कई बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जंग अभी चलने वाली है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमला करने वाले हैं। ईरान ने अपने 45,000 नागरिकों को मारा है, ये बात भी इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अपनी जीत को लेकर भी कहा, न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी कहा, और सबसे बड़ी बात कि जंग अभी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए दावे आपने सुने। कुछ और बड़ी बातें आपके सामने रखें उससे पहले बता दें, मेजर जनरल एसपीएस थाना सर, डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉरेन मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और इस बीच आपको बता दें, विभूति झा रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले विभूति झा जी, सवाल आपसे उस लिहाज से कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियों के आधार पर कन्विंस करने में कामयाब रहे कि उनकी लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि इस संदेश के जरिए, इस भाषण के जरिए बड़ा मैसेज जस्टिफाई करते हुए भी साफ नजर आया कि यह ऑपरेशन क्यों जरूरी था। धन्यवाद मुझे यहाँ आपके शो में निमंत्रण देने के लिए। एक बात तो मैं निश्चित कहूंगा कि ट्रंप जो हैं, आप उन्हें चाहे या ना चाहे, वो जो भी कर रहे हैं वो अमेरिका की नजर से कर रहे हैं। अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति पहले हो चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी ने कुछ किया नहीं। और बाइडेन के जमाने में तो और भी बहुत ही कमजोरी आ गई थी। अब ये सवाल है, दुनिया जाने अपनी तरफ से कि वेदर ईरान के पास न्यूक्लियर हो या ना हो, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो देश पब्लिकली ऐलान कर रहा है डेथ टू अमेरिका, आप समझेंगे कि अमेरिका उसका कोई प्रत्युत्तर ना दे? आप कहेंगे तो अमेरिका कायर है, बेवकूफ है, अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जब जो देश ओपनली खुलेआम धमकी दे रहा है कि डेथ टू अमेरिका,
इजराइल तो छोटी मोटी But हरकत we है can't वहां rule पे। out the fact, sir, कि अमेरिका इज द बिगर थ्रेट। अमेरिका डोनाल्ड को ट्रंप का उन्होंने विरोध हो ओपनली रहा है। थ्रेट किया। हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि अमेरिका खुद किस तरीके से इस सिचुएशन में वल्नरेबल हो चुका है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से भी। इसीलिए इसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि ईरान का जो है, ट्रंप ने अपने पहले टर्म में, जी। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम मिडिल ईस्ट की समस्याओं को क्यों सुलझाने जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है जो हजारों साल से अपनी ट्राइबल वॉर लड़े जा रहे हैं। हमें वो बुलाते हैं समझाने के लिए, हम उनके यहाँ तेल लेने जाते हैं और हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं तो कहते हैं फॉरेन एनिमी आ गया हमारे देश में। तो जरा सोचिए जरा इसमें कि गड़बड़ ये है कि विचारधारा की चर्चा है इसमें। परमाणु तो पाकिस्तान के पास भी है, इजराइल के पास भी है, भारत के पास भी है, लेकिन ये खतरा नहीं है इजराइल और भारत के लिए। तो सर क्या पाकिस्तान का जो खतरा है, पाकिस्तान के में कामयाब रहा है? Yes, it has been. It has been very successful in its objective. यही उनका विचार था कि इतना घमासान ईरान पे हमला करो कि उसकी रीढ़ टूट जाए। सर, लेकिन जैसे एक ऑपरेशन जून में भी उन्होंने चलाया कहा गया था, अब मार्च में चले इस ऑपरेशन के आधार पर अगर ये मान लिया जाए कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर चुका है, तो सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई ईरान की परमाणु क्षमता को आप पूरी तरह खत्म कर पाए हैं? क्योंकि इससे पहले जून में चले ऑपरेशन में भी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कई मुद्दों पर चुप्पी साधी। ये एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपके पास आती हूं सर, क्योंकि मुश्तबा पर कुछ नहीं बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेटो देशों से नाराजगी पर भी उनकी चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन पर भी कुछ नहीं बोले डोनाल्ड ट्रंप। तो वो मुद्दे जिन पर चुप रहे हैं ट्रंप, उनकी भी बात कर लेते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा कि जंग लंबी चलने वाली है, लेकिन अब इसका नया फेज क्या ग्राउंड ऑपरेशन होगा, ये सवाल। मुस्तबा खामनेई को लेकर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर नाटो देशों से जो उनके संबंध है और जिस तरीके से फ्रांस, स्पेन ने झटका दिया है, जर्मनी के बयान सामने आया, उस पर भी कुछ नहीं कहा। हालांकि बात खर द्वीप को लेकर भी और ईरान के साथ पीस प्लान को लेकर भी इंपॉर्टेंट थी, जबकि इजराइल की भूमिका, ये वो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साधी।